1969 में अलास्का में एक पायलट अपने बेस पर फोन करके बताता है कि उसने आसमान में कुछ अजीब देखा है और तकनीशियनों को पता चलता है कि उनके सेंसर काम नहीं कर रहे हैं। इस बीच जंगल में दो लकड़हारे अपना काम खत्म करके घर जाने के लिए तैयार हैं। जब वे गाड़ी चलाकर दूर जा रहे होते हैं तो अचानक उनमें से एक ट्रक कुछ सेकंड के लिए ऊपर तैरता है और फिर जमीन पर गिर जाता है। इस प्रक्रिया में दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। दूसरा लकड़हारा अपने दोस्त की जांच करने की कोशिश करता है, लेकिन उसी समय वह अपने ऊपर एक एलियन स्पेसशिप को देखकर चौंक जाता है। वह तुरंत भागने की कोशिश करने के लिए जंगल में भागता है, लेकिन जल्द ही एलियन उसे पकड़ लेते हैं और उसका अपहरण करने के लिए उसे ऊपर ले जाते हैं। वर्तमान समय में कैलिफोर्निया में कंप्यूटर इंजीनियर इसहाक नासा के उस दफ्तर में पहुंचता है जहां वह काम करता है। उसका सहकर्मी बेक उसे सूचित करता है कि उन्हें कनाडा से एक संकेत मिल रहा है जो अजीब है, क्योंकि उस क्षेत्र में कोई भी उपग्रह नहीं है। बाद में जब इसहाक कंप्यूटर पर था, उसे एक अज्ञात स्रोत से एक संकेत प्राप्त हुआ और उसे आश्चर्य हुआ कि क्या यह कोई गड़बड़ी है। अगले दिन इसहाक अपने मनोचिकित्सक के साथ अपनी नियुक्ति पर जाता है, जो उसे आत्मचिकित्सा की प्रक्रिया में मदद करने के लिए वीडियो डायरी रिकॉर्ड करना शुरू करने के लिए कहता है। इसहाक कैमरे पर थोड़ा अजीब महसूस करता है, लेकिन जो भी मन में आता है उसे रिकॉर्ड करने की पूरी कोशिश करता है। एक दोपहर कैलिफोर्निया में हर कोई आश्चर्य से देखता है, क्योंकि एक जलता हुआ उल्का पिंड पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है। जब यह होता है तो इसहाक अपने कैमरे के साथ पहाड़ों में लंबी पैदल यात्रा कर रहा होता है, इसलिए वह आने वाले कानून प्रवर्तन से बचने के लिए चुपके से इधर उधर जाता है और रिकॉर्ड करने के लिए सही जगह ढूंढता है। उसे आश्चर्य होता है जब उसे पता चलता है कि उल्कापिंड वास्तव में एक वास्तविक विदेशी अंतरिक्ष यान है जो पहाड़ों पर उतरा है। अचानक जहाज दृष्टि से गायब हो जाता है, केवल एक एलियन के पीछे दिखाई देता है। जब वह पीछे मुड़ता है तो वह जो देखता है उस पर विश्वास नहीं कर पाता है, फिर भी वह रिकॉर्ड करना जारी रखता है। एलियन दूर चला जाता है और इसहाक उसका पीछा करने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ कदम चलने के बाद वह बेहोश हो जाता है। जल्द ही हर मीडिया आउटलेट उल्कापिंड और इसके बारे में यादृच्छिक सिद्धांतों पर चर्चा कर रहा है। इसहाक की कार्य टीम को नमूने एकत्र करने चाहिए, लेकिन वह काम पर नहीं आता है। कुछ समय बाद इसहाक एक चट्टान पर जागता है, जो इस बात से भ्रमित है कि क्या हुआ। वह अपना कैमरा चेक करता है और एलियन की रिकॉर्डिंग देखता है, जिससे उसे एहसास होता है कि उसका अपहरण हो सकता है। उसके हाथ में थोड़ा दर्द भी है, लेकिन ऐसा नहीं लगता कि उसे चोट लगी है। इसहाक अपने अपार्टमेंट में वापस जाता है, लेकिन चीजें और अधिक भ्रमित करने वाली होती जाती हैं। जब वह किसी वस्तु को बहुत देर तक देखता है तो वह अचानक गायब हो जाती है और कुछ सेकंड में वापस आ जाती है। पहले तो उसे लगता है कि यह उसके दिमाग की चाल है, लेकिन ऐसा होता रहता है। और जब वह उस जगह को छूने की कोशिश करता है जहां वस्तु थी, तो उसे अपने हाथ के आसपास एक अजीब सी सनसनी महसूस होती है। यह सोचकर कि वह बीमार हो सकता है, इसहाक अस्पताल जाता है, लेकिन डॉक्टर सिर्फ इतना कहता है कि वह निर्जलित है और उसे कुछ आराम की जरूरत है। हालांकि डॉक्टर इसहाक की बांह के एक्सरे से भ्रमित है, क्योंकि वहां एक पतली फ्रैक्चर है जो बिल्कुल सीधी है, जिसे बिना किसी उपकरण के ठीक नहीं किया जा सकता। फिर भी इसहाक की त्वचा पर कोई निशान नहीं है। इसके बाद इसहाक काम पर जाता है और बेक उसे बिना कुछ कहे गायब होने के लिए बुलाता है, यह बताते हुए कि इसहाक 3 दिनों से गायब है। क्या हुआ यह बताने के बजाय इसहाक इसे दिखाने का फैसला करता है, इसलिए वह एक गिलास लेता है और इसे गायब करने के लिए ध्यान केंद्रित करता है। दुर्भाग्य से बेक प्रभावित नहीं होता है और वह सिर्फ गिलास पकड़ लेता है, क्योंकि वह अभी भी इसे देख सकता है। फिर इसहाक बेक को एलियन की रिकॉर्डिंग दिखाता है, लेकिन बेक को यकीन नहीं होता कि यह असली है। एक और सहकर्मी आता है और उस मिट्टी से नमूने लाता है जहां घटना हुई थी, लेकिन उल्कापिंड का कोई सबूत नहीं है। बाद में इसहाक ने वीडियो को ऑनलाइन पोस्ट करने और कुछ वैज्ञानिक पत्रिकाओं को भेजने का फैसला किया।
वीडियो तुरंत वायरल हो गया और सुबह इसहाक को हजारों टिप्पणियां और कॉल मिली। जो लोग उसका साक्षात्कार करना चाहते थे, जिसमें एक प्रसिद्ध टॉक शो भी शामिल था। जब वह वीडियो पर टिप्पणियां देखता है तो वह देखता है कि बहुत से लोग इस पर विश्वास करते हैं, लेकिन अधिकांश दर्शक इसे नकली मानते हैं और भयानक बातें लिखते हैं। जल्द ही इसहाक टीवी पर दिखाई देता है और अपनी कहानी साझा करता है। पहले तो होस्ट विवरण मांगता है, लेकिन जल्द ही वह अपने असली इरादे दिखाती है और उसकी विश्वसनीयता पर सवाल उठाना शुरू कर देती है, जिससे वह कैमरे के सामने एक मजाक की तरह दिखता है। साक्षात्कार भी वायरल हो जाता है और इसहाक पर ध्यान आकर्षित करने का आरोप लगाया जाता है। यहां तक कि एक ट्रोल भी है जो दावा करता है कि उसने इसहाक को वीडियो को नकली बनाने में मदद की है। जनता की प्रतिक्रिया वास्तव में उसे निराश करती है, लेकिन इसहाक हार मानने से इनकार करता है और उन लोगों की तलाश शुरू करता है जिनका उसके जैसा ही अनुभव रहा है। एक दिन एक व्यक्ति जिसका अपहरण भी हुआ था, एक रेस्तरां में मिलने के लिए सहमत होता है, और जब इसहाक इंतजार कर रहा होता है तो उसे अपने आसपास हवा में तैरती हुई वस्तुएं दिखाई देने लगती है। उसका अजीब अनुभव अचानक सारा द्वारा बाधित होता है, वह व्यक्ति जिससे वह ऑनलाइन मिला था। इसहाक उसे फुटेज दिखाता है और शोध का एक ढेर निकालता है जिसमें दिखाया गया है कि कैसे प्रसिद्ध वैज्ञानिकों द्वारा भी इतिहास में कई बार एलियंस देखे गए हैं। बदले में सारा उसे 1997 में अलास्का में एक एलियन अपहरण के बारे में बताती है। पीड़ित कार्ल नाम का एक लड़का था जो अपनी कहानी साझा करने के बाद गायब हो गया। इस बीच जंगल में एक गुप्त केबिन में कार्ल उत्साहित हो जाता है जब वह देखता है कि उसका उपकरण एक अजीब संकेत पकड़ता है। कुछ समय बाद इसहाक टीवी पर एक आदमी को देखता है जो उसके वीडियो की आलोचना करता रहता है, कहता है कि यह कितना नकली है। यह उसे मीडिया आउटलेट्स के एक समूह को भेजने के लिए अपने फुटेज की प्रतियां बनाना शुरू करने के लिए प्रेरित करता है। एक बार जब वह सभी लिफाफे तैयार कर लेता है तो वह उन्हें मेल बॉक्स में डालने की कोशिश करता है और ढेर से जूझता है। पास से गुजर रहा एक अनजान आदमी उसकी मदद करता है और इसहाक का चेहरा पहचानता है, इसलिए वह बताता है कि वह एक लेखक है और इसहाक को अपना कार्ड देता है, यह कहते हुए कि अगर वह साक्षात्कार प्रकाशित करवाना चाहता है तो उससे संपर्क करें। जल्द ही टीवी पर और वैज्ञानिक दिखाई देते हैं जो कहते हैं कि फुटेज नकली है, इसलिए इसहाक लेखक से संपर्क करता है और उसके कार्यालय में अपॉइंटमेंट लेता है। कहानी को वैधता देने के लिए लेखक इसहाक से झूठ डिटेक्टर टेस्ट करवाने के लिए कहता है, जिसके दौरान इसहाक और घटना के बारे में कई सवाल पूछे जाते हैं। इसहाक के सभी जवाब त्रुटिहीन हैं, इसलिए लेखक उसे एक पल रुकने के लिए कहता है और कमरे से बाहर निकल जाता है। कुछ सेकंड बाद दो रहस्यमय एजेंट दिखाई देते हैं और उसका अपहरण करने की कोशिश करते हैं। इसहाक उनसे संघर्ष करता है और भागने में सफल हो जाता है, लेकिन अचानक उसे ट्रैंक्विलाइजर से गोली मार दी जाती है और फिर भी उसे पकड़ लिया जाता है। जब इसहाक आखिरकार जागता है तो वह खुद को एक रहस्यमयी सुविधा में पाता है और उसे एंड्रॉयड द्वारा ले जाया जा रहा है। जैसे ही वे इधर उधर घूमते हैं, इसहाक देखता है कि उनके पास सारा भी है और वह उसे पुकारता है, लेकिन वे उन्हें अलग अलग कमरों में ले जाते हैं। एंड्रॉयड इसहाक को एक कुर्सी से बांध देते हैं और एक शीशे के पीछे एजेंट ग्रेव्स प्रकट होता है जो कहता है कि इसहाक के पास कुछ मूल्यवान जानकारी है जो मानव जाति की मदद कर सकती है। फिर वह इसहाक को अलग अलग वस्तुओं को घूरने के लिए कहकर कुछ परीक्षण करता है, लेकिन वे चाहे कोई भी वस्तु चुने, कुछ नहीं होता। ग्रेव्स कार्ल के बारे में भी पूछता रहता है, जो माना जाता है कि ब्रिटिश कोलंबिया में छिपा हुआ है। इसहाक को उस आदमी के बारे में कुछ भी नहीं पता, जिससे ग्रेव्स हर पल और भी निराश होता जा रहा है। कुछ संघर्ष के बाद इसहाक बंधनों से अपने हाथ छुड़ाने में कामयाब हो जाता है। फिर वह उपकरण तोड़ता है और इसका इस्तेमाल एंड्रॉयड को नष्ट करने के लिए करता है, जो एक अजीब चमकता हुआ तरल पदार्थ निकालना शुरू कर देता है। इसहाक बाहर भागता है, जल्दी से अगले कमरे में सारा को पाता है। वह अपनी शक्ति का उपयोग करके दरवाजा खोलता है और तुरंत उसे मुक्त करता है,
ताकि वे दोनों एक साथ भाग सकें। बेतरतीब ढंग से हॉलवे लेते हुए वे अपने पीछा करने वालों से आगे निकलने की कोशिश करते हैं। इसहाक ने अपने द्वारा नष्ट किए गए एंड्रॉयड से एक बंदूक ली और भागते समय गोली चला दी। कुछ और मोड़ के बाद इसहाक अपनी शक्ति का उपयोग करके एक और दरवाजा खोलता है और इसे उनके पीछे बंद कर देता है, जिससे दोनों सुरक्षित रूप से बाहर निकल जाते हैं। उस समय वे एक व्यक्ति को गाड़ी के साथ गुजरते हुए देखते हैं और उन्हें पता चलता है कि वे यूएसए में नहीं हैं। सुविधा के अंदर ग्रेव्स एंड्रॉयड को दोनों को खोजने और पकड़ने का आदेश देता है, यह मानते हुए कि वे कार्ल को खोजने के लिए ब्रिटिश कोलंबिया जा रहे हैं। थोड़ी देर तक भागने के बाद इसहाक और सारा एक शहर में पहुंचते हैं और पाते हैं कि वे कोस्टा रिका में हैं। वे सहमत हैं कि उन्हें इस कार्ल नामक व्यक्ति की तलाश करनी चाहिए, लेकिन उनके पास उस तक पहुंचने का कोई रास्ता नहीं है, इसलिए वे इंटरनेट कनेक्शन के लिए इधर-उधर पूछते हैं। एक बार में एक लड़की उन्हें स्थानीय हैकर जेड से मिलने का रास्ता बताती है। जब दोनों उसकी मदद मांगते हैं, तो ग्रेव्स के लोग शहर में उनके बारे में पूछते हैं। जल्द ही एंड्रॉयड करीब आ रहे हैं, लेकिन शुक्र है कि समूह उन्हें आते हुए देख लेता है और समय रहते भाग जाता है। जेड उन्हें जंगल में अपने ट्री हाउस में ले जाता है, जहां वह कुछ महत्वपूर्ण जानकारी बताता है। उनका पीछा करने वाले एजेंट ISRP या अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान कार्यक्रम से हैं, जिसे संयुक्त राष्ट्र एजेंसी द्वारा चलाया जाता है। जेड कार्ल की तलाश में उनकी मदद करने के लिए सहमत हो जाता है, जिसके बारे में कहा जाता है कि उसके घर पर उसका कोई पता नहीं चल पाया है। जब जेड कार्ल को ट्रैक करने की कोशिश करता है, तो सारा इसहाक को अपने एलियन अपहरण के अनुभव के बारे में बताती है। उसने बाहर एक आवाज सुनी थी और सोचा कि यह एक विमान है, लेकिन यह अंतरिक्ष यान था जिसने उसका अपहरण किया था। सारा 2 दिनों से लापता थी और जब उसने दूसरों को बताया तो किसी ने भी उस पर विश्वास नहीं किया, इसलिए दोनों अपने साझा आघात और एक ऐसी दुनिया में कितना अकेलापन महसूस करते हैं, इस पर एक दूसरे से जुड़ते हैं जो उनका मजाक उड़ाती है। कुछ क्षण बाद जेड घोषणा करता है कि वह कोई प्रगति करने में विफल हो रहा है। इसहाक ब्रिटिश कोलंबिया का उल्लेख करता है और अचानक उसे काम पर मिले कनाडाई सिग्नल की याद आती है, जिससे जेड को विवरण मिलता है। इसहाक के काम के कंप्यूटर को हैक करके वे आखिरकार कार्ल का स्थान पाते हैं, जो वास्तव में कनाडा में है। समूह उस आदमी को कॉल करने का प्रयास करता है, लेकिन कार्ल जैसे ही उनकी आवाज सुनता है, फोन काट देता है। हालांकि वे हार नहीं मानते और फिर से प्रयास करते हैं, और इस बार वे इसहाक के अपहरण की कहानी और एजेंटों का उल्लेख करके कार्ल का ध्यान आकर्षित करते हैं। इसहाक बताता है कि उसे एक अज्ञात स्रोत से एक संकेत मिला है और वह इसे कार्ल को भेजता है, जो जल्दी से इसे डिक्रिप्ट करता है और निष्कर्ष निकालता है कि एलियंस 5 दिनों में उसके स्थान पर आएंगे। संभावित खतरों पर कुछ चर्चा के बाद समूह कार्ल से जुड़ने के लिए सहमत हो जाता है। यह काफी लंबी यात्रा है, इसलिए वे वहां पहुंचने के लिए कई तरह के परिवहन लेते हैं। जब वे यात्रा करते हैं तो एजेंट उनका पीछा करते रहते हैं, क्योंकि इसहाक और सारा दोनों को बेहोशी की हालत में ट्रैकर के साथ इंजेक्शन लगाया गया था। जब तीनों ट्रेन में चढ़ते हैं तो एंड्रॉयड अपनी बाइक पर उनका पीछा करते हैं और जल्द ही वे भी चढ़ जाते हैं। जेड उन्हें अपने कंप्यूटर पर देखता है, इसलिए टीम अपने सेंसर को धोखा देने के लिए अजीबो-गरीब मुखौटे लगाती है। दुर्भाग्य से यह चाल काम नहीं करती और एंड्रॉयड उन्हें पकड़ने की कोशिश करते हैं, इसलिए तीनों लेजर गन से होने वाली गोलियों से बचते हुए भागने लगते हैं। इसहाक और सारा ट्रेन की छत पर चढ़ जाते हैं और जब एंड्रॉयड उनकी लोकेशन पढ़ लेते हैं तो वे उनका पीछा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जेड उनका इंतजार कर रहा होता है और उन्हें ट्रेन से नीचे धकेल देता है। आखिरकार वे सही केबिन में पहुंच जाते हैं, जहां कार्ल बंदूक की नोक पर उनसे मिलता है। उनकी पहचान की जांच करने के बाद कार्ल इसहाक और सारा की बाहों पर ट्रैकर्स को निष्क्रिय करने के लिए एक छोटे से उपकरण का उपयोग करता है। ग्रेव्स तुरंत खोए हुए सिग्नल को नोटिस करता है, लेकिन उसके आदमी पहले से ही तीनों द्वारा यात्रा की गई कारों को ट्रैक करने पर काम कर रहे हैं।
टीम के शांत होने के बाद कार्ल पुष्टि करता है कि वह अलास्का में अपहरण किया गया लकड़हारा था। तब से वह किसी भी अजीब ऑडियो सिग्नल को डिक्रिप्ट कर रहा है जिसे वह पहचान सकता है। उन्हें एलियंस के साथ संवाद करने की कोशिश करने के लिए अंग्रेजी में अनुवाद कर रहा है। इसहाक ने जो संकेत खोजा है वह अब तक का सबसे सटीक संकेत है। जेड बहुत प्रभावित है क्योंकि कार्ल ने वर्षों से इस परियोजना को बनाए रखने के लिए कई मशीनों का आविष्कार किया है। उस रात साराह सो नहीं पाती क्योंकि वह डरी हुई है, इसलिए इसहाक उसे दिलासा देता है और कहता है कि वह उससे मिलकर खुश है। 2 दिन बाद समूह केबिन में बैठकर एलियन के आने के संकेत का इंतजार करता है। अचानक उन्हें इलाके में कंपन महसूस होता है, इसलिए इसहाक जहाज की तलाश में जंगल में जाता है और 2 एलियंस से मिलता है। जीव सहयोग करते हैं और उसके साथ केबिन में जाते हैं, जहां कार्ल का उपकरण दोनों पक्षों के लिए अनुवाद करता है ताकि वे बातचीत कर सकें। एलियंस बताते हैं कि उनकी जाति ने भौतिक दुनिया के हर पहलू पर विजय प्राप्त कर ली है, चिकित्सा से लेकर तकनीक तक। इसलिए अब वे ब्रह्मांड की उत्पत्ति जैसी अपनी समझ से परे किसी बड़ी चीज की खोज कर रहे हैं। वे मनुष्यों का अध्ययन कर रहे हैं क्योंकि उनमें एक विशेष मात्रा में आभा होती है और इसहाक को छूकर वे उसे यीशु का दर्शन दिखाते हैं। जाहिर है कि वे मानते हैं कि यीशु हर चीज की उत्पत्ति है क्योंकि सबसे अधिक आभा वाले मनुष्य उसके अनुयायी हैं। साराह यह पूछने का मौका लेती है कि अपहरण के बाद से उसका हाथ हमेशा क्यों दर्द करता है, जिससे एलियन एक ब्रेसलेट डिवाइस निकालता है जिसे वह उसके हाथ में बांधता है। अचानक उसका हाथ 2 हिस्सों में विभाजित हो जाता है और एलियंस द्वारा लगाए गए ट्रैकर को प्रकट करता है, और अब वे उसके हाथ को फिर से सामान्य बनाने से पहले उसे वापस ले लेते हैं। इसके बाद वे इसहाक के हाथ पर काम करना शुरू करते हैं, लेकिन उसी समय ग्रेव्स और उसके एजेंट आ जाते हैं, अपनी कारों से सड़क को अवरुद्ध कर देते हैं। ग्रेव्स कार्ल को बाहर आने के लिए कहता है क्योंकि वह अपने पिता के साथ क्या हुआ इस बारे में स्पष्टीकरण मांगता है, जो एक लकड़हारा था जो टूटे हुए ट्रक में मर गया और जिसका शरीर गायब हो गया। जब ग्रेव्स ने गोली चलाने की धमकी दी तो कार्ल आखिरकार बाहर आया और बताया कि उसे नहीं पता कि उसके सहकर्मी के शरीर के साथ क्या हुआ, जो उसने पहले ही कहा था। ग्रेव्स अभी भी उस पर विश्वास नहीं करता है और अपने आदमियों को उसे गोली मारने के लिए कहता है। सारा तुरंत उसे देखने के लिए बाहर भागती है, केवल गोली लगने के लिए। केबिन में एलियंस इसहाक के हाथ के साथ खत्म करते हैं और उसे कुछ अंतिम सलाह देते हैं। उसे अपनी इंद्रियों और ध्यान का उपयोग करना चाहिए। जैसे ही एलियंस गायब हो जाते हैं, इसहाक ध्यान केंद्रित करता है और आखिरकार अपनी शक्ति पर नियंत्रण पा लेता है, जिससे वह अदृश्य हो जाता है और सारा को उठा लेता है, जबकि एजेंट केबिन पर गोलीबारी करते हैं। फिर इसहाक कार्ल और जेड को भी उठा लेता है, उन्हें अदृश्य क्षेत्र में रखता है जहां वे फिर से एलियंस से मिलते हैं। जीव सारा और कार्ल को तुरंत ठीक कर देते हैं, जबकि जेड केबिन में प्रवेश करता है लेकिन उसे खाली पाता है। जब सभी एजेंट भ्रमित होते हैं, समूह सड़क पर एलियंस का पीछा करता है, बिना किसी की नजर में आए लोगों के बीच चलता है। जल्द ही अंतरिक्ष यान ग्रह से बाहर निकलता हुआ दिखाई देता है। 6 महीने बाद सारा और इसहाक एक शांत जीवन जीने वाले जोड़े हैं। इसहाक के पास अभी भी अपनी शक्ति है और कभी-कभी काम पर इसका इस्तेमाल चीजों को तेजी से करने के लिए करता है। जेड और कार्ल झूमा के लिए एक साथ काम कर रहे हैं, जो एक नई भूमिगत तकनीकी खुफिया एजेंसी है, और ग्रेव्स चीजों को बहुत आगे ले जाने के कारण अपनी नौकरी से निकाल दिया जाता है।